नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का पाठ 9 कर रहे हैं, कबीरदास की साखियाँ एवं सबद। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ की व्याख्या अर्थात साखी और सबद की व्याख्या हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर के दो अर्थ है। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं अर्थात रहते हैं। दूसरा, पवित्र मन या मानस। हमारे पवित्र मन को भी मानसरोवर कहा गया है। अब आता है प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। उसे ईश्वर के अलावा किसी सांसारिक वस्तु को पाने की रुचि नहीं होती है। वह लोभ, मोह, माया से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए सांसारिक आकर्षण तथा बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं बन सकते। अर्थात जो सच्चा प्रेमी होता है, जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी होता है, वह सांसारिक आकर्षणों से बहुत ज़्यादा दूर जा चुका होता है। उस पर मोह माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सिर्फ अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। अब आता है प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर, तीसरे दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है। तर्क, वितर्क, वैर, विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत कहलाता है, जो जाति धर्म के भेदभाव को नहीं मानता, किसी तरीके का भेदभाव नहीं करता। वह सिर्फ बिना किसी चक्कर में पड़े, राम रहीम के चक्कर में बिना पड़े प्रभु की सच्ची भक्ति करता है, वही सच्चा संत है। प्रश्न 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? संकीर्णता होती है बच्चा छोटी सोच। जो छोटी सोच के लोग होते हैं ना, नीचा सोचते हैं, ओछापन, इसको कहा जाता है संकीर्णता। अब इसका उत्तर देखिए, अंतिम दो दोहों में कबीर ने जिन संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है वह है अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की कट्टरता और दूसरे धर्म की निंदा करना। वह कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने धर्म को तो श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के धर्म को नीचा मानते हैं। यह उन्होंने एक दोहे में दिखाया है और दूसरे में दिखाया है ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण बड़ा होने का अभिमान करने संबंधी संकीर्णता। कुछ लोगों में यह संकीर्णता होती है, यह मन में भाव होता है कि हमने ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो हम बहुत बड़े हो गए हैं और दूसरे लोग नीचे हो गए हैं। तो इस बारे में भी कबीर ने अपने दोहों में बताया है। अब आता है प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं।
कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय है। चाहे आपने ऊंचे कुल में ही जन्म लिया हो, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपकी बुराई ही की जाएगी। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है, तो समाज में लोग उसका आदर और सम्मान करते हैं। सूर, कबीर, तुलसी और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। तो बच्चों, आपकी प्रशंसा होगी या निंदा, यह आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, आपके कर्मों पर निर्भर करता है, ना कि आपके कुल पर। अब आता है हमारा प्रश्न 7। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। उत्तर, इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते भोग भोग कर शांत हो रहे हैं, परंतु वह हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यह चित्र निंदकों पर व्यंग्य है और साधकों के लिए प्रेरणा है। यहाँ पर सांग रूपक अलंकार का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। ज्ञान रूपी हाथी और सहज साधना रूपी दुलीचा में झकमारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। स्वान रूप संसार है, यह एक सशक्त उपमा है। अब आता है हमारा प्रश्न 8। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर, मनुष्य अपने धर्म, संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी, बैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 9। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उत्तर, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के निम्न प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर ना मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में। वह ना कर्म कांड करने में मिलते हैं, ना योग साधना से, ना वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे है, ढोंग है, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। तो इन सारे प्रचलित विश्वासों का कबीर जी ने खंडन किया है। वह साफ साफ कहते हैं कि ईश्वर ना मस्जिद में है, ना मंदिर में, ना काबा कैलाश की तीर्थ यात्रा में, ना कोई कर्म कांड करने में है, ना योग साधना में, ना वैराग लेने में। ये तो सिर्फ दिखावा है, ये हम व्यर्थ ही करते रहते हैं। तो इन सब का कबीर जी ने खंडन किया है। प्रश्न 10। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। उत्तर, कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है, अर्थात हर जगह समाया है। वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है। उसका वास प्राणी के मन में ही है, अर्थात ईश्वर हर कण में है। आप जहाँ देखो वहाँ ईश्वर है। इसीलिए जो कबीर जी थे उन्होंने कहा था सब श्वासों की श्वास में, अर्थात सब सांसों में ईश्वर मौजूद है। अब आते हैं प्रश्न 11। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की। उत्तर, कबीर के अनुसार जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है।
उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है। सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि एकाएक और पूरे वेग से होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से की गई है। अब आते हैं प्रश्न 12। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। एक, भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है। दूसरा, भक्त के मन का कूड़ा करकट अर्थात लोभ लालच निकल जाता है। तीसरा, मन में प्रभु भक्ति का भाव आता है। चौथा, भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। तो ज्ञान की आंधी से भक्त के जीवन पर ये सारे प्रभाव पड़ते हैं। प्रश्न 13, भाव स्पष्ट कीजिए। का हिति चित की वे श्रेणी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। अर्थात भाव यह है कि ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य के मन में भ्रम का जो छप्पर पड़ा था, उसे सहारा देने वाले स्वार्थ पूर्ण विचारों के खंभे टूट गए और सांसारिक मोह माया का बंधन टूट गया। अब इसका खा देखिए। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। अर्थात ज्ञान की आंधी आने के बाद भक्त के हृदय में प्रभु प्रेम की जो वर्षा हुई, उसके आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह से सराबोर हो गया। अब आता है हमारा प्रश्न 14। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वह हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वह समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेयस्कर माना है, अर्थात अच्छा माना है। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।